गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्लास 10 में पढ़ने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं, आज के वीडियो में आप सबों का सुस्वागतम। आज के वीडियो में मैं अंक गणित का मूलभूत प्रमेय पर आधारित जो प्रश्नावली 1.2 है, उसके प्रश्नों का आपको हम बड़ा उपयोगी और आसान सॉल्यूशन बतलाने के लिए जा रहे हैं। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, मेरी बात को गौर से सुनिए और ब्लैक बोर्ड पर ध्यान से देखिए। कल मैं आप लोगों को बतलाया था कि मेरा ऐप भी लॉन्च हो चुका है बाबू साहब सर जी के नाम से। वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो हमारे ऐप को डाउनलोड करिएगा आप, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर मिलेगा एक्सप्लेनेशन के साथ। मेरा PDF मिलेगा आपको, बहुवैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर मिलेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। इसके बाद टेस्ट सीरीज का भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो बाबू साहब सर जी के नाम से जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, बहुत फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। और हमारे पढ़ाने के तरीक़ा से आपको फ़ायदा होता होगा, सही में आपका दिल गवाही देता होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिएगा और अपने दोस्त और रिश्तेदारों में भी जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे उसको शेयर कर दीजिएगा। तो हम आपको लिए चलते हैं प्रश्नावली 1.2 पर। हम आपको अंक गणित का मूलभूत प्रमेय बतला दिए हैं। अब उसी पर आधारित प्रश्न का आपको हम बड़ा इजी सॉल्यूशन बतलाने के लिए जा रहे हैं। आप लोग ब्लैक बोर्ड पर बड़े ही ध्यान से एक एक शब्द को देखिए और मेरी बात को गौर से सुनिए। पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए।
अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आप 5वीं कक्षा में भी सीखे हुए हैं, 6ठी कक्षा में भी अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं। उसी तरीका से अभी भी निकलेगा। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? अभाज्य संख्या शुरू होता है 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सब अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या से भागा लगाते हैं 140 में, 70 दूना 140। फिर 2 से भागा लगाते हैं 35 दूना 70। अब इसमें अभाज्य संख्या 5 से भागा लगेगा, 5 सत्ते 35। तो अभाज्य संख्या से भागा देते देते जब हमको अभाज्य संख्या मिल जाएगा तो हम वहाँ पर रुक जाएंगे। तो 140 का हमको अभाज्य गुणनखंड हुआ, 2 गुना का चिन्ह देंगे, 2 गुना का चिन्ह देंगे, 5 गुना का चिन्ह देंगे, 7। आप यहाँ भी आंसर कर सकते हैं, नहीं यदि घात के रूप में लिखिएगा तो 2 गुना 2 तो यानी कि 2 का पावर 2, 5 एक ही है तो पावर 1 छिपा रहता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ भी आंसर कर सकते हैं। दूसरी संख्या है, कहता है 156 का अभाज्य गुणनखंड। फिर वही काम करेंगे, इकाई के अंक पर 6 है तो 2 से पूरा पूरा भागा खाएगा, 2 संते 14, 2 अट्ठे 16। इकाई संख्या पर 8 है तो अभाज्य संख्या 2 से खाएगा, 2 तिया 6, 2 नमा 18। अब 3 से खाएगा, 13 तिया 39। तो 13 अभाज्य संख्या है, हम यहाँ पर रुक जाएंगे। तो 156 बराबर हो गया, 2 गुना का चिन्ह देंगे, 2 गुना का चिन्ह देंगे, 3 गुना का चिन्ह देंगे, 13। यहाँ से स्टार्ट किए थे, यहाँ ख़त्म हो गया। तो 2 गुना 2 यानी 2 का पावर 2, 3 अकेले है, 13 अकेले है, और ये हमारा हो गया आंसर। फिर कहता है तीसरा नंबर में कहता है 3825 का अभाज्य गुणनखंड। तो 3825 ऐसे उदग्र और ऐसे क्षैतिज जगह के लिए 5, 2, 7, 8, 15, 3, 18 अंकों के योगफल में 3 से खा रहा है भागा, इस पूरी संख्या में 3 से खा जाएगा भागा। 3 एक अंक 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15, 7, 5, 12, 2, 14, 1, 15 अंकों का योगफल 15 में 3 से पूरा पूरा खा जाएगा भागा, इस पूरी संख्या में 3 से खा जाएगा। और 3 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या से भागा लगाना शुरू करेंगे और भागफल को लिखेंगे यहाँ पे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15। अब इसमें 5, 2, 7, 4, 11 में 3 से नहीं खाएगा, 5 से लगाएंगे, 5 अट्ठे 40, पच्चे 25, फिर 5 से लगाएंगे भागा, 17 पच्चे 85। और 17 जो है मेरा अभाज्य संख्या है। तो भागा देते देते जब अभाज्य संख्या मिलेगा वहाँ रुक जाएंगे। तो 3825 बराबर हो गया 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुने 17, 3
गुना 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। 3 दो ठो है तो 3 का घात 2 पावर 2। 5 दो ठो है तो 5 का घात 2 और 17 एक ठो है तो घात 1 छिपा ही रहता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। चौथा प्रश्न कहता है 5005 का अभाज्य गुणनखंड। एकदम बोर्ड पर ध्यान दिए रहिए। अभाज्य संख्या 5 से लगाते हैं। 7 से लगाते हैं वह संख्या। 7 एकांक 7 से खा जाएगा। 7 एकांक 7, 7 चौक 28, 7 तिया 21। अब 11 से खा जाएगा। और 13 जो है मेरा ये अभाज्य संख्या है तो यहाँ रुक जाएंगे। तो 5005 बराबर हो गया 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। और ये मेरा आंसर हो गया। आप 5वीं 6ठी कक्षा में भी अभाज्य गुणनखंड निकाले हुए हैं, बस उसी का आपको रिवीजन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। पांचवा है, कहता है 7,429 का अभाज्य गुणनखंड। 7,429 7 से भी नहीं खाएगा। 11 से 11 66, 11 से खा रहा है। 11 चौक 6, 14 चौक 8, 2, 11 से 77। 11 से भी नहीं खाएगा। 13 से 13 चौका 68, 13 चौका 52, 13 चौका 68, 13 पंचे 65, 13 चौक 52। 13 से भी नहीं खा रहा है तो 13 का बाद अभाज्य संख्या है 17 से लगाते हैं। 17 चौक 68, 17 तिया 51, 17 सत्ते 19 आ गए। 17 से खा गया। 19 से 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 23 आ गया हमको अभाज्य संख्या। यहाँ रुक जाएंगे तो 7,429 बराबर हो गया 17 गुने 19 गुना 23। आंसर हो गया। पूरा ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दिए रहिएगा और मेरी बात को गौर से सुनिएगा। Listen my word and look at the blackboard. दूसरा प्रश्न कहता है पूर्णांकों के
निम्नलिखित युग्मों के HCF मतलब मौसम और LCM यानी कि लॉसॉ ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। तो पहली संख्या दी हुई है, पहला है 26 और 91। तो पहली संख्या है 26, दूसरी संख्या है 91। तो दोनों संख्या को देखते हैं, गुना करके गुणनफल कितना आता है। छब्बीस गुना 91, तो 91 को 26 से गुना किए, दो 2366 आता है। अब 26 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 13 दूना 26। 91 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 13 सत्ते 91। 13 इसमें भी है, 26 में भी, और 13 है 91 में भी। तो 13 है कॉमन, तो इसको घेर लेंगे। घेरा में से एक ठो निकालेंगे। घेरा में 13 है तो 13 को छांट लिए, मेरा एसी आ गया। LCM बराबर होता है दोनों संख्या का गुणनफल बट्टे HCF। तो दोनों संख्या का गुणनफल है 2366 और HCF आया है 13। तो 13 से काटते हैं, 13 एकांक 13। पहली संख्या 26, दूसरी संख्या में HCF आया 13 दूना LCM आ गया 182। अब HCF को गुना करते हैं LCM से। HCF है 13 और LCM आया है 182। देखते हैं दोनों का गुणनफल कितना आता है। 182 को गुना किए 13 से, दो 2366। हम दोनों संख्या को गुना किए थे तो आया था 2366, और HCF और LCM को गुना किए तो आया 2366।
तो हमको जांच हो गया, लिखेंगे हाँ। दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है, और हमको यही प्रूफ करना था, जो हमको प्रूफ हो गया। दूसरा दिया हुआ है 510 और 92, युग मतलब जोड़ा। ये हमको जोड़ा मतलब दो ठो पूर्णांक दिया हुआ है। पाँच सौ 10 का हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, 2 से लगाते हैं, 3 से लगाते हैं, 5 से लगाते हैं, अब निकालते हैं 92 का अभाज्य गुणनखंड। दूसरे लगाए, तो ये अभाज्य संख्या है, रुक गए। तो 510 बराबर हो गया 2 गुना 3 गुने 5 गुने 17, और 92 बराबर हो गया 2 गुना 2 गुना 23, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, जो दोनों में कॉमन है उसको घेर लीजिएगा, और ये घेरा में से एक छांट लेंगे तो HCF हो गया। अब निकालेंगे LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टा HCF। तो पहली संख्या है हमको 510, दूसरी संख्या है 92, और हमको HCF आया है 2, काट दिए। तेईस 23,460 है। अब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, 510 गुने 92, फोर 6920। अब HCF गुना निकालते हैं LCM, तो HCF है 2 और LCM है 23,460। 0 छोड़ 12 4 दूनी 8 9। तो हम दोनों संख्या का गुणनफल जो है वही हमको लसअ गुणे मसअ है, तो जांच हो गया।
यहाँ दोनों संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। यही बात हमको जांच करना था, जांच हो गया। तीसरा में हमको पूर्णांक का युग्म दिया हुआ है 336 और 54। पहली संख्या है हमको 336, दूसरी संख्या है 54। दोनों संख्या का गुणनफल, पहली संख्या 336, दूसरी संख्या 54। क्या करेंगे हम रफ पन्ना पर, रफ में हम गुना करके देख लेंगे। स्थिर से 6 चौक 24, 4 दूनी 12, 2 14, 4 दूनी 12, 1 13। और 5 से गुना करेंगे, 6 5 30, 5 तिया 15 18, 5 तिया 18 19, और 8 3 9 10, 21,114 आए। अब 336 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड HCF निकालने के लिए। फिर 2 से लगाते हैं, फिर 2 से लग जाएगा, फिर 2 से लग जाएगा, अब 3 से लगेगा, 3 7 21। अभाज्य संख्या आ गया, रुक जाएंगे। 54 का अभाज्य गुणनखंड, तीन से खाएगा, अभाज्य संख्या मिल गया, रुक जाएंगे। तो हमको 336 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। और हमको 54 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ये 2 दोनों में है, ये 3 दोनों में है। तो HCF में क्या करेंगे, ये घेरा में से एक छांट लेंगे, ये घेरा में से एक छांट लेंगे। HCF 6 आ गया। अब निकाल देंगे LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टा HCF। पहली संख्या है हमको 336, दूसरी संख्या 54 और HCF है 6, 6 नमा 54, 9 6 54, 9 तिया 27 और 5 32 के 2 हाथ में 3, 29।
तो हम क्या करते हैं, HCF का गुना करते हैं LCM से। HCF है 6 और LCM है 2924। 24, 6 दूनी 12, 2 14, 9 6 54, 1 55 के 5, हाथ में 5, 6 दूनी 12, 5 17। 54, 54 हाथ में 5, 2 दूनी 18, 5 हाथ में 5, 9 तिया 27, 3 27, 30, 9 6 9 54, 5, 9 3 3, ये गुणनफल में होगा 3024। सौ 24 में 1, 18,144। ये 336। 54 का गुणनफल 624, 1 4 12 13, 6 5 3, 5 3 15 1 3 3 15 1 16 8 11 6 1 7 8। ये गुणनफल यहाँ मिस्टेक हो गया, ये होगा 18,144। तो दोनों संख्या का गुणनफल है 18,144 और हम HCF और LCM को गुना किए तो हमको आ गया 18,144। जांच हो गया। हाँ, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। यही हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। अब हम पूरा आपको अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.2 की जो शेष प्रश्न है उसका हम आपको बड़ा ही सरल ढंग से समाधान बताएंगे, जो आपको बोर्ड परीक्षा में बड़ा उपयोगी होगा। एक से एक निवेदन मेरा आपसे बना रहेगा, जितना भी सवाल आपको हम बतलाते हैं उसका सेल्फ प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिएगा, बिना नकल किए हुए, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमारे गाइडलाइन का आपको पालन आपके अपने हित के लिए अनिवार्य है, इस पर ध्यान दीजिएगा। हमारे तरीका से, टेक्निक से आपको यदि बेनिफिट हो रहा हो तो मेरा निवेदन है आपसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा और अपने दूसरे मित्र और रिश्तेदार में भी जो मैट्रिक में पढ़ रहे हों उसको शेयर कर दीजिएगा। आप लोग हमारे वीडियो को बड़े ही श्रद्धा से देख रहे हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं, इसके लिए हम आप सबों के आभारी हैं और आप सबों का दिल से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं।